ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का संकेत किया है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। कहते हैं भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। एक है आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं कि आर्त भक्त। आर्त भक्त क्या होता है? भैया पंखा मत चालू कीजिए। आर्त भक्त क्या होता है? आर्त भक्त यानी वो जिसके ऊपर कोई संकट पड़े, कोई संकट आ पड़े, उस संकट की स्थिति में जो भगवान को पुकारे, जो अपने संकट आने पर, दुख आने पर भगवान को पुकारे, वो भगवान का आर्त भक्त कहलाता है। हमारे कबीरदास जी ने कहा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जे सुख में सुमिरन करे, ते दुखी काहे होय। तो जो दुख में भगवान का स्मरण करे वो भगवान का आर्त भक्त है। और साथ साथ में अगर एक भगवान का कोई निष्काम भक्त भी है, लेकिन उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई संकट आ पड़े, तो जो अनन्य भाव से भगवान का ही हो चुका है, भगवान को ही अपना शरण्य मानता है, भगवान की शरण उसने ग्रहण कर लिया है, उसके ऊपर अगर संकट आएगा तो फिर किसको पुकारेगा? पुकारेगा तो भगवान को ही। तो उस समय वो आर्त भक्त भगवान का कहलाएगा। तो आर्त भक्त होना कोई खराब नहीं है। दुख में अगर भगवान को हम स्मरण करते हैं तो कोई खराब नहीं है। दुख में हमको जो हमारा बहुत हितैषी है, जिसके ऊपर हमको बहुत विश्वास है, वही याद आता है। आप देखिए, द्रौपदी, कौरवों की सभा में महान भारी अपमान उनका किया जा रहा था। उन्होंने अपने 5 पतियों की तरफ देखा, वो सब मौन। भीष्म पितामह की ओर देखा, वो भी मौन। गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, सारी सभा की ओर देखा, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे
नहीं बढ़ा। और उस समय पर बस द्रौपदी ने देखा जब कोई भी सहारा नहीं है तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से पुकारा और वहाँ क्या हुआ, साड़ी के अंबार लग गए। कहते हैं 10 सहस्र गज बल थक गयो, 10 गज अंबर हरण न भयो। और एक कविते साड़ी है कि नारी है ये पहचानना मुश्किल हो रहा था वहां पर। दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। तो क्या है, एक साड़ी को एक छोटा बच्चा ऐसा खींच दे तो साड़ी खुल जाती है, परंतु द्रौपदी की साड़ी को दुशासन जैसा महाबली खींचता खींचता थक गया। उस सभा में साड़ी का पूरा अंबार लग गया, लेकिन उसके बावजूद भी द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं हो सका। आखिर में वो जो थक के हार गया तब बस चुपचाप बैठ गया। तब भगवान की जो ये करुणा हुई है, ये बहुत अद्भुत करुणा है। इसको युग युग तक ना तो द्रौपदी भूल सकती थी और ना हम सब भूल सकते हैं। भगवान की जब भी आर्त भक्त को रक्षा करने की बात आएगी तो ये बात सबके ये उदाहरण सर्वोपरि है। उसी प्रकार से गजेंद्र, जब उनका पैर मगर ने पकड़ लिया, उसके सारे संगी साथी जितने लोग थे उन्होंने उसकी मदद की, लेकिन आखिर में उसका साथ छोड़ करके चले गए। तब उन्होंने आर्त भाव से भगवान श्री नारायण को याद किया और भगवान ने आकर के अपने चक्र से उस मगर का पैर काट दिया और उस प्रकार से गजराज की रक्षा की। तो ये भगवान के आर्त भक्त है। उसके बाद में आता है अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी जो अर्थ के लिए, धन के लिए, संसार की लौकिक वस्तुओं की कामना से भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवान को पुकारे, वो भगवान का अर्थार्थी भक्त है। जैसे कि ध्रुव जी थे। ध्रुव जी की माता ने उनके पिता से उनको गोद में उठा करके अलग कर दिया। उनको भारी अपमान लगा। उन्होंने बस अपनी माता सुनीति की बात को सुन लिया कि बस, और उनकी माता ने कहा था सुरुचि ने, अगर तेरे को पिता की गोद में बैठना है, राज सिंहासन पर बैठना है, तो तू जा तपस्या कर और फिर उसके बाद में मेरे गर्भ से जन्म ले। तो उसकी माता सुनीति बहुत अच्छे संस्कारों वाली थी। उन्होंने कहा कि बेटा बात तो सही है, तू जा कर के भगवान की तपस्या कर। और उसने गया जंगल में भगवान की तपस्या किया। और जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव के मन में एक भावना हुई कि ओह, मेरे को भगवान की कोई स्तुति नहीं आती, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। भगवान उसके मन अंतर्यामी, उसके अंतर की बात जान गए और उनका अपना जो शंख था वो ध्रुव के गाल से छुआ दिया और ध्रुव सारी स्तुतियां बोलने लगे, बढ़िया सुंदर भगवान की उन्होंने स्तुति की। उसके बाद भगवान ने उनको वो ध्रुव पद दिया और कहा ये ध्रुव पद कभी भी हमेशा हमेशा ये अमर रहेगा। सारी सृष्टि का लय होने के बाद भी ये ध्रुव पद तुम्हारा लय नहीं होगा। तो ध्रुव जी और संसार के जितने भी लोग हैं, हर कोई हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमारी दुकान अच्छे से चल जाए, हमारा घर अच्छे से चल जाए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, ये जो सब कुछ भगवान के जो मांग रहे हैं ये भगवान के अर्थार्थी भक्त ही हैं। आई बात ना, अर्थार्थी सारे संसार में सब अर्थार्थी भक्त ही है। उसके बाद में आता है जिज्ञासु भक्त। तो जिज्ञासु कौन है? जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता हुआ, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन का संचालन करता है, तो उसका फल होता है कि उसको संसार से वैराग्य हो जाता है। क्या समझे? लोग कहते हैं ना, अपने वर्णाश्रम का जो कर्तव्य कर्म का फल है, कर्तव्य कर्म का पूरा करने से क्या फल मिलेगा? तो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने से ये फल मिलेगा कि संसार से वैराग्य हो जाता है और उसके अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ब्रह्म जिज्ञासा यानी क्या? ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि उसके अंदर में 3 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न होता है कि संसार क्या है,
और तीसरा प्रश्न होता है कि परमात्मा क्या है। क्या समझे? ये 3 प्रश्न समझ लीजिए। मनुष्य जीवन हमने धारण किया है तो इन 3 प्रश्नों का हल हमको अवश्य ही प्राप्त कर लेना है। अगर 3 प्रश्नों का हल हमने नहीं प्राप्त किया तो मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया और नहीं किया, दोनों बराबर है। तो पहला प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं? और दूसरा प्रश्न क्या है? परमात्मा क्या है? और तीसरा प्रश्न है कि संसार क्या है। ठीक है, मैं कौन हूं, परमात्मा क्या है और संसार क्या है, ये 3 प्रश्न है। तो इन प्रश्नों की जिज्ञासा उसके मन में हो जाती है। तो ऐसा जो भक्त है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसके अंदर में श्रुति कहती है परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्ति कृतकृतेन। वो संपूर्ण लोकों की परीक्षा करता है, यानी संपूर्ण लोकों को देखता है कि संसार के जो समस्त पदार्थ है इसमें से कौन अजर अमर है, ये कौन पदार्थ जो है ये इनका स्वभाव क्या है। तो जब हम इसमें टेस्टर लगाते हैं, जब हम देखते हैं तो संसार के सारे पदार्थ कैसे आज है कल नहीं है। संसार के सारे पदार्थ जो है वो सब नश्वर है, परिवर्तनशील है। इसमें एक ही सूत्र हम लगा सकते, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। संसार के सारे पदार्थ क्या है? अनिश्चित है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी जैसे आज है वैसे कल नहीं रह जाएंगे। हमारा सगा भाई, हमारा सगा से सगा मित्र किसकी हम कहें, सब बदल जाते हैं। आज देख लीजिए तमाम वृद्धाश्रम बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? जो पुत्र को माता पिता बचपन में बड़े ही चाव से खिलाते हैं, बड़े ही चाव से उसका पालन पोषण करते हैं, वही बच्चे बदल जाते हैं, है ना। ये और तो और हम किसकी बात कहें, कोई भी अपना नहीं रह जाता। और अगर हम थोड़ा और देखें तो अपना जो शरीर है, अपना शरीर भी अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है। आज काम कर रहा है, क्षण भर में क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। ऐसे ऐसे केस देखने को मिला है, पति ने पत्नी से कहा जाओ चाय बना के लाओ, पत्नी बोली हाँ अभी लाती हूँ। वो चाय बनाने के लिए गई, चाय बनाकर जब वापस लाई तो देखा पति देव लुढ़के पड़े हुए हैं और उनमें कुछ है ही नहीं, प्राण चले गए। पति गए बाथरूम में, कोई व्यक्ति गया बाथरूम में और गए बड़े स्वस्थ, और निकालने के टाइम को दरवाजा तोड़ करके निकालना पड़ा। तो क्या है, अपना शरीर भी अपना नहीं है, चटपट क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति के अंदर में भगवान का भजन ही एक चीज ऐसी है, जो परमात्मा है वही एक ऐसा है जो कि सच्चिदानंद स्वरूप सनातन शाश्वत है। उस परमात्मा से अपना नाता हमको जोड़ना पड़ेगा। अब परमात्मा क्या है, परिभाषा करते हुए हमारे वेदव्यास जी ने अपने ब्रह्म सूत्र में लिखा है। अथातो पहला सूत्र है उसका, कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब तुमने जो मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो अब यहाँ से तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो, परमात्मा क्या है इसकी जिज्ञासा करो। बहुत से जीवन तुम्हारे 84 लाख योनियों में गए हो, कितने बार जन्मे हो, कितने बार मरे हो, लेकिन कितने जन्मों में जन्म मरण लेने के बाद में भी वहां पर क्या पाया, तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। चाहे जो योनि देख लो, शुकर कुकर की योनि देख लो, तो केवल खाना पीना और मौज करना यही जीवन का उद्देश्य रहा है। पर अब तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा करो। अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा करो। तो अब यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा करो कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और परमात्मा का स्वरूप क्या है। बोलते ब्रह्म की जिज्ञासा करो, और ब्रह्म है क्या, तो कहते जन्माद्यस्य यतः, यानी जन्म आदि जिससे हुए हैं। जन्म आदि हम लोग समझते हैं कि बच्चा जो है अपने माता पिता से उत्पन्न होता है,
है ना। पर जरा आप थोड़ा गहरे में जाइए, बच्चा माता पिता से उत्पन्न हुआ, फिर इसके माता पिता, फिर इसके माता पिता कौन, उसके माता पिता कौन, उसके माता पिता कौन, तो इनकी जो रूट है, जो इनका मूल है वो क्या है। तो हमको मानना पड़ेगा कि एक परमात्मा ही इन सब का मूल है। क्या समझे। विज्ञान ने सैकड़ों करोड़ों आविष्कार किए, हमारे वैज्ञानिकों ने करोड़ों करोड़ों आविष्कार किए, उन्होंने बहुत कुछ तैयार कर लिया, कंप्यूटर बना लिया, रोबोट बना लिया, आसमान में उड़ने के लिए एरोप्लेन बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, परंतु आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन पांचों में से एक कण भी वो नहीं बना। क्या कह रहे हैं, इनमें से एक कण भी तैयार नहीं कर सका। जो कुछ भी उसने तैयार किया है वो चीज उसको लेने के लिए परमात्मा की सृष्टि में से ही वस्तु लेना पड़ेगा, चाहे जो कुछ ले, है ना। जो कुछ उसको बनाना हो मनुष्य को, तो परमात्मा की सृष्टि में से लेकर ही कुछ बनाना पड़ेगा। प्राय केमिकल्स जो होते हैं ये आते कहाँ से, सब पृथ्वी का ही अंश है। आज तक मनुष्य कोई ऐसी मशीन नहीं बना सका जिसके अंदर में दाल, चावल, सब्जी, रोटी ये सब डालो और रक्त तैयार हो जाए। आज तक ऐसी कोई मशीन तैयार नहीं हुई है जिसमें घास डाल दो, भूसा डाल दो, आटा डाल दो थोड़ा और दूध तैयार हो जाए। हुआ है? नहीं हो पाया। ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई शक्ति उसको मानना ही पड़ेगा जो कि धरती में बीज बोते हैं और फसल तैयार हो जाती है। क्या मनुष्य के पास में ये शक्ति है? बताइए, क्या मनुष्य कर सकता है? बड़े बड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम बहुत बुद्धिजीवी है, चाहे जितना बुद्धिजीवी होवे, पर जन्म और मृत्यु उसको भी देखना पड़ेगा। चाहे जितना कोई अमीर हो, राजा हो चाहे रंक हो, राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, क्या समझे, राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, उसको मृत्यु रूपी फांसी से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, है ना। इस घड़ी को सबको देखना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर ये मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है तो सबसे पहले हम उस घड़ी के लिए अवश्य ही तैयार हो जाएं, जिस घड़ी में हमको ये दिन देखना पड़ेगा। तो जैसे बच्चा परीक्षा के लिए तैयार करता है, ऐसे परीक्षा के लिए हमको तैयारी करना चाहिए, समझ गए। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी ये है कि मैं कौन हूँ ये ज्ञान प्राप्त कर ले। ये जीवन रहते रहते परमात्मा का भेदभाव से चाहे अभेद भाव से, ठीक है, जैसे भी हो भगवान का भजन कर लेंगे, परमात्मा के स्वरूप को जान ले। तो परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए आवश्यकता है कि मैं कौन हूँ, इस बात को जाने। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न खड़ा होता है। अब जब ये प्रश्न खड़ा होता है, आप लोग सामने बढ़ जाइए, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ ये जानने के लिए सबसे पहले हम विचार करें। हमसे कोई पूछता है आप कौन है, कोई पूछता है भाई आप कौन है, तो क्या होगा, हम अपना नाम बता देंगे, हम अमुक के पुत्र है, अमुक के पिता है, इस प्रकार से अपना परिचय बता देंगे। वो परिचय है किसका? जैसे हमने अपना नाम बता दिया, तो नाम किसका है? इस पूरे शरीर का नाम है। और ये शरीर क्या है? हाथ, पैर, पेट, पीठ, सिर, है ना, इन सभी अंगों से मिलकर के शरीर बना हुआ है कि नहीं? इन सब अंगों से मिलकर के शरीर बना हुआ है। और ये शरीर जो है, इसके ये जो अंगों से मिलकर बना हुआ है शरीर, अब इस अंग में किसी भी अंग में खोजे कि नाम कौन है। हाथ अगर शरीर से अलग गिरा हो, हाथ शरीर से अलग कर दिया जाए, तो उस हाथ को हम बोलेंगे मैं हूँ। पैर अगर शरीर से अलग हो तो उसको हम बोलेंगे कि मैं हूँ। बोलो, किसी भी अंग को हम बोलेंगे कि मैं हूँ।
किसी को भी हम नहीं बोलेंगे कि ये मैं हूँ। और फिर उन्हीं हाथ पैर अंग उपांगों से मिल करके जो शरीर बना है उसको हम बोलते कि मैं हूँ। तो बताइए ये हमारी बुद्धिमानी है? बताओ, ये हमारी बुद्धिमानी है? तो किसी भी प्रकार से हमारी बुद्धिमानी नहीं है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये शरीर मैं नहीं हूं तो मैं हूं क्या? है ना? जब शरीर मैं नहीं हूं तो मैं हूं क्या? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो बात उठती है कि मैं हूं कौन? तो कहते हैं ये जो शरीर है, ये शरीर जिसके कारण चेतन दिखाई पड़ रहा है, जिसके रहने से शरीर उठ रहा है, बैठ रहा है, सारे काम कर रहा है। आई बात ना? सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। जिसके कारण ये सब काम कर रहा है वो जो है वो कुछ चेतन तत्व है, वो एक अचिंत्य शक्ति है। वो जो अचिंत्य शक्ति है उसी को कहा जाता है आत्मा। वही शक्ति है परमात्म शक्ति। वही शक्ति सारे जीवों में आत्मा रूप से विद्यमान है। ठीक है? तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा जब तक शरीर में है तब तक शरीर चल रहा, फिर रहा, उठ रहा, बैठ रहा, सब कुछ हो रहा है। हम जो कुछ खाते हैं पच जाता है, पानी पिए अंदर चला गया, है ना? किसी ने अगर जरा सा टच कर दिया तो तुरंत हाथ खींच लेंगे, पता चल जाएगा। किसी ने 2 बार कठोर बोला तो बुरा लग जाएगा, किसी ने प्रेम से बोला तो अच्छा लग जाएगा, किसी ने मलाया, सम्मान किया, बड़े बढ़िया फूल के कुप्पा हो जाएंगे, किसी ने अपमान कर दिया तो गुस्सा आ जाएगा। सारी एक्टिविटीज में हो रही है। परंतु इसी शरीर के अंदर में एक समय के रात कुछ वो जो अचिंत्य शक्ति जो आत्मा है वो निकल जाए, वो निकल जाए तो क्या होता है? जब निकल जाती है तब भी शरीर तो पूरा वो का वो रहता है। शरीर में पैर, पेट, पीठ, अंग उपांग सारे मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी शक्ति, फिर भी जो शरीर है उसका हाथ अपन ऐसे करके ऊपर को ऐसे डल जाएगा, पलक झपक नहीं सकती। अगर आंख से प्राण गए, पलक खुली है तो खुली की खुली, फिर बंद नहीं हो सकती। शरीर फिर मुड़ नहीं सकता। शरीर जो है पूरा लकड़ी हो जाता है। बिल्कुल शरीर क्या होता है? पूरा जड़ हो जाता है। हम कहते हैं मिट्टी, अमुक की मिट्टी वहां है तब ले जाई जाएगी, उसका पार्थिव शरीर तब ले जाया जाएगा, ऐसी बात हम कहते हैं, है ना? तो जो उसमें से जो अचिंत्य शक्ति, जो आत्म शक्ति, जो आत्मा है, वो जब निकल गया तो शरीर क्या हो जाता है? शव हो जाता है। क्या हो जाता है? शव। इसको शव कहते हैं। शव जब उसकी यात्रा निकलती तो कहते शव यात्रा निकल रही है, उसकी शव यात्रा ले जाई जाएगी, ऐसी भाषा बोली जाती है ना? तो वास्तव में यह है अभी भी शव, परंतु अभी इसके अंदर में वो अचिंत्य शक्ति जो आत्मा है वो भी इसमें विद्यमान है, उसका इसके साथ में योग है। इसके कारण ये शव भी शिव रूप दिखाई पड़ रहा है। शिव रूप यानी मंगल। अभी जब शव निकल, वो शिव रूप इसमें से जब आत्मा निकल जाती है तो हम क्या कहते हैं? इसमें सूतक लग गया, छूत लगती है ना? अमंगल मानते हैं, उसको छूते नहीं है, उनके घर के अंदर में सूतक लग जाता है। परंतु अभी जब इसके अंदर में सब विद्यमान है तो इस शरीर को हम कहीं छूत नहीं मानते, इससे कहीं भय नहीं लगता। और वैसे भय लगेगा, प्रिय से प्रिय भी हो, उसका शव हो, उसके पास रात भर अकेले रुकना पड़े तो डर लगता है। डर लगता है। क्या डरने की बात है तो वही हमारा प्रियजन, लेकिन डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें से जो आत्मा है वो निकल गया। ये सब जो बात हम कह रहे हैं ये आप देखते हैं, आप लोगों का अनुभव है इसमें ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथों में लिखी वही बात है। ग्रंथों के अंदर में जितना नहीं लिखा मिलेगा, ये अपने अनुभव में आप उससे ज्यादा समझ सकते हैं, है ना? तो जो इसके अंदर में जो आत्मा है, क्या समझे, जिसके रहने से शरीर शिव रूप है, मंगल रूप है। शिव रूप यानी कल्याण स्वरूप। शिव रूप मतलब भगवान शिव नहीं, शिव रूप का मतलब है शिव स्वरूप यानी कल्याण स्वरूप। तो जिसके रहने से ये शरीर कल्याण स्वरूप है, वो जो कल्याण स्वरूप है उसका आत्मा, वो आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है।
आई बात। हम कहते हैं ना, हे भगवान वो अपने कर्मों के अनुसार जहाँ कहीं भी जाए उनको शांति दे, बोलते ना। अगर मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता तो किसको बोलते हैं शांति दे? बोलते ना, हमारे पितृ लोग श्राद्ध करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? हमारा जो परिजन है उनकी आत्मा रूप से वो विद्यमान है, वो पितृ योनि में है, तो उनको अब शांति मिले, उनको लाभ से हम कुछ करें। तो इसका मतलब है मृत्यु के बाद में भी जो रहता है, जो आत्मा, वो आत्मा हमारा स्वरूप है। वो शरीर के जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद में भी रहेगा। और जो जिज्ञासु, जिसको ये जानने की इच्छा होती है, वो कहलाता है जिज्ञासु। ठीक है? जिसको ये प्रश्न जिसके दिमाग में उत्पन्न है, मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, ये जानने की इच्छा जिसको है वो कहलाता है जिज्ञासु। और अपने प्रयास से, अपनी साधना से, गुरुदेव के उपदेश से जिसने इस बात को समझ लिया, इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। और वो जो मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं एक शरीर में ही नहीं, सारे शरीरों में विद्यमान हूँ, सारे पूरे कण कण में विद्यमान हूँ, इस शरीर के बाहर भी विद्यमान हूँ। और जो शरीर के बाहर सब कुछ है वही है परमात्मा। वही क्या है? परमात्मा। तो यहाँ पर जो शरीर के इस एक शरीर और सारे शरीर में विद्यमान कुल टोटल जो शुद्ध ब्रह्म है, जो शुद्ध चेतन आत्मा है, शुद्ध चेतन तत्व, उसी को कहा जाता है ब्रह्म। जिसके कारण सारी सृष्टि चल रही है, जिसके कारण सूर्य तप रहा है, जिसके कारण चंद्रमा तप रहा है, जिसके कारण बादल बरस रहे हैं, जिसके कारण पृथ्वी अपनी अक्ष पर स्थित होकर के परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण तारे चमक रहे हैं, जिसके कारण पेड़ आदि सब बढ़ रहे हैं। सारे शरीरों के भीतर में जो आंख है वो देख रही है, कान सुन रहे हैं, और सारे अंग अपने अपना कार्य कर रहे हैं। जिस अचिंत्य शक्ति के द्वारा, जिस अचिंत्य शक्ति के द्वारा इस शरीर में जो प्राण है उसका स्पंदन हो रहा है, वो अचिंत्य शक्ति क्या है? ब्रह्म रूप है। वो ब्रह्म ही मैं हूं। आई बात? जैसे समझ रहे कि नहीं? एक जैसे घड़ा है, जो आकाश है सारे भूमंडल में व्याप्त है ना? सारे भूमंडल में आकाश व्याप्त है, सारे ब्रह्मांड के भीतर बाहर आकाश व्याप्त है। अब जो ये आकाश व्याप्त है, एक आकाश, हम लोग यहाँ पर कई घड़े रख दे, कोई सुराही रख दे, ये क्या कहते हैं मंदिर रखा हुआ है, यहाँ पर घर बना हुआ है, सबके भीतर में आकाश है। तो सबके भीतर में जो आकाश है वो आकाश और महाकाश एक ही है। महाकाश यानी जो होल, पूरा आकाश एक ही है, लेकिन उन उपाधियों के कारण उसका नाम पड़ जाता है। घट के भीतर घटाकाश, सुराही के भीतर में सरावकाश, ठीक है, अलग अलग उसके नाम पड़ जाते हैं, लेकिन आकाश एक है। ठीक है? जैसे आकाश एक है, वैसे ही आत्मा सारे शरीरों के भीतर में उपाधियों से अलग अलग है। कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, चींटी है, सारे, चींटी से लेके ब्रह्मा के भीतर तक वो जो परमात्मा तत्व, जो शिव तत्व है, वो एक ही है। वही शिव तत्व ब्रह्म कहलाता है। ठीक है? वो ब्रह्म मैं हूं। आई बात? ये जो शरीर के भीतर में आत्मा है वो क्या है? ब्रह्म है। और मैं आत्मा हूं, तो मैं आत्मा ब्रह्म हूं। ठीक है? तो मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, जिसने इस तत्व को समझ लिया, इसको अनुभव कर लिया, इसको अनुभव कर लिया, उसको कहते हैं ज्ञानी। उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी त्वात्मे में मतम, ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा है। आप देखिए, भगवान के भीतर में भी वही आत्मा है जो इस शरीर के भीतर में भी आत्मा है। और वो ज्ञानी अनुभव करता है कि भगवान के भीतर जो आत्मा रूप से भगवान और मैं एक है। क्या समझे? उपाधि रूप से अलग है, लेकिन आत्मा रूप से हम एक है। ऐसा जो भक्त अनुभव करता है वो सब में, कण कण में मेरा ही दर्शन करता है। वो सब कण कण में मेरा ही दर्शन करता है, आत्मा का ही दर्शन करता है, मुझ आत्मा का ही दर्शन करता है। वो जो भक्त है वो मेरे को अतिशय प्रिय है। वो मेरे को अतिशय प्रिय, ज्ञानी त्वात्मे में मेरी आत्मा है, ऐसा भगवान कहते हैं।
तो भगवान का वो मेरे को अत्यंत प्रिय है, वो भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है। तो भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं, ठीक है ना। अब इन चारों में से कोई भी व्यक्ति अगर हम पे कोई मुसीबत पड़े तो आर्त भाव से भगवान को पुकारे, अनन्य भाव से जब हम भगवान को ही पुकार सकते हैं, भगवान के ही हो चुके हैं, तो छोटे बच्चे की पहुंच कहाँ तक, अपनी माँ तक, है ना। तो ऐसी स्थिति में माँ भगवान को ही पुकारेंगे, और कोई आवश्यकता पड़ी, मुसीबत पड़ी तो भगवान को ही पुकारेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, पुकार सकते हैं। परंतु ये सब संसार की पदार्थों का भी करते हुए अगर कोई निष्काम भाव से भगवान की पूजा करता है, निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम के कर्तव्यों का पालन करता है, तो उसके अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो और ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होने पर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में वो जाए। क्या करे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाए, जो उसको क्या कहते हैं, तद विज्ञानार्थं सद्गुरु मेवावी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। ठीक है, अपने हाथ में समिधा लेकर, हाथ में समिधा लेकर के मतलब वहां पर कहते हैं लकड़ी, कुछ लकड़ियों को लेकर के जाए, जो हवन की सामग्री वो लेकर के जाए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब किसी संत के पास, मंदिर में और किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार, फल फूल धन जो कुछ अपने पास में है वो लेकर जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो पेड़ की पत्ती ही लेकर जावे, लेकिन ले जावे, ये हमारे शास्त्र की मर्यादा है। क्यों? और ये बड़ी एक उसमें समन्वय है। पहले के समय में इस प्रकार का लोग ध्यान देते थे, अपनी शक्ति अनुसार वैद्य को देते थे, तो वैद्य को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पर आज वो वैद्यों ने बड़ी बड़ी वो अपना प्रोफेशन बना लिए उसी के कारण। तो इस प्रकार से हमारी शास्त्रों की वैसे भी ये रीति है। तो इस प्रकार हम परमात्मा के क्या है, परमात्मा की शरण में जाकर के पूर्ण पे, ये 4 प्रकार के भक्तों में से कोई एक प्रकार का नहीं होगा, जो होगा, जो ज्ञानी होगा तो 4 ही प्रकार से पूर्ण रूपेण वो मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो ज्ञानी भक्त होता है वो क्या होता है, भगवान का अतिशय प्रिय भक्त होता है। तो हम आज जहां कहीं भी है, हमको पहुंचना कहाँ तक है, भगवान के स्वरूप के अंदर में विलीन होना, यहां तक हमको पहुंचना है। भगवती मीरा ने कहा, क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहा ना, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो पूर्ण रूपेण अनन्य भाव से भगवान के अंदर भगवान की थी। आखिर में क्या हुआ, मीरा भगवान में ही समाहित हो गई, और मीरा तो शरीर सहित समाहित हो गई। पर जो ये ज्ञानी होता है, जिसने समझ लिया है कि परमात्मा का स्वरूप मेरा स्वरूप, स्वरूप से हम एक ही है, वो जीते जी इस शरीर के रहते रहते ही एकता का, ब्रह्मात्म की सिद्धि की अनुभूति करता है। और फिर न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ते, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। क्या समझे, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। सतरति सतरति स लोका सारति, जो इस आत्म तत्व का अनुभव कर लेता है वो स्वयं भी पार होता है और दूसरों को भी पार करता है। ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।